स्टॉक मार्केट का जो ये करेक्शन का फेज चल रहा है, क्या ये अभी भी आगे कंटिन्यू रह सकता है या फिर ये जो वॉर की वजह से करेक्शन हो रहा है वो एक स्टेबल पॉइंट पे आ चुका है? डिटेल में डिस्कस करते हैं आज के इस वीडियो में। सबसे पहले मैं अभी आपको अपडेट देता हूं कि यूएस वर्सेस ईरान की वॉर में दो इंपॉर्टेंट इंसिडेंट्स हुए जो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला इंसिडेंट हुआ है कि ईरान ने अटैक कर दिया है डीजीओ गार्शिया पे, जो यूएस प्लस यूके का एक कंबाइंड बेस है। जैसे ही यूके ने कुछ दिन पहले यूएस को परमिशन दी कि भैया आप इस बेस से आराम से ईरान के ऊपर अटैक कर सकते हो, ईरान ने सीधी की सीधी मिसाइल ही चला दी इस बेस के ऊपर। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है आपको जानना, वो इसलिए क्योंकि ईरान का अभी तक सबको पता था कि यार 2000 किलोमीटर के आसपास मैक्सिमम 2500 किलोमीटर की मिसाइल से जो ईरान के पास अवेलेबल है, पर जो अभी मिसाइल चलाई गई है इस बेस पे डीजीओ गार्शिया पे, ये मिसाइल चलाने के लिए 4000 किलोमीटर की रेंज की रिक्वायरमेंट थी। और अगर 4000 किलोमीटर की दो मिसाइल चल गई है तो मतलब ईरान के पास जो सबकी एक्सपेक्टेशन है, यूएस की, इंडिया की, वर्ल्ड की एक्सपेक्टेशन है कि भैया इतनी ही रेंज है, इससे ज्यादा रेंज ईरान के पास अवेलेबल है। और अगर ये 4000 किलोमीटर की रेंज है अवेलेबल, ऑल्दो जो दो मिसाइल चली है उससे ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो नहीं पाया, बिकॉज एक तो फेल हो गई, दूसरी को इंटरसेप्ट कर दिया, तो डिस्ट्रक्शन नहीं हुआ। पर अगर 4000 किलोमीटर की रेंज है तब तो ईरान पूरे के पूरे जाके यूरोप में कहीं पे भी जाके तबाही मचा सकता है, सऊदी से लेके कतर कहीं पे भी चाहे वहां पे तबाही मचा सकता है। ये हमें इंडिकेशन मिलता है जो खराब हो जाता है। एट द सेम टाइम यूएस ने जितना भी ऑयल है जो आज के दिन ईरान से निकल रहा है उसके ऊपर सैंक्शंस थे वो हटा दिए कि भैया तुम्हारे पास जितने भी वेसल्स में ऑयल पड़े आराम से उसको निकाल दो और बेच दो। अब एक तरफ तो यूएस कह रहा है कि भैया ईरान को खत्म करना है, ईरान से मैं वॉर नहीं चाहता, वर्ल्ड सारे के सारे मुझे हेल्प करो, ईरान को खत्म करने के लिए ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसके पास मिसाइल नहीं बननी चाहिए, कोई भी टेररिस्ट का काम नहीं होना चाहिए। दूसरी तरफ वही जो सैंक्शंस लगे हुए उसको रिमूव कर देता है। सैंक्शंस रिमूव होंगे तो क्या होगा, ये ऑयल बेचेगा, ऑयल बेच के क्या मिलेगा, इसको रुपया मिलेगा, डॉलर मिलेगा, पैसा मिलेगा, पैसे से ये क्या करेगा, फिर से मिसाइल्स बनाएगा, और फिर मिसाइल से क्या करेगा, फिर से अटैक करेगा। अगर अटैक करना हमें रोकना था और डिस्ट्रक्शन इस कंप्लीट अटैक का कारण ये था कि हम नहीं चाहते कि ये मिसाइल बना सके, तो ये सैंक्शन हटाने का पॉइंट मुझे अभी थोड़ा सा कम समझ आ रहा है कि भैया ये ट्रम्प साहब करना क्या चाह रहे हैं। आई होप ये साइकिल आप समझ गए होंगे। तो ये दो मेजर डेवलपमेंट हुए जिसके कारण से जो वॉर लग रहा था कि 4-5 दिन में कंक्लूजन के पास पहुंच सकते, वो अब एक्सटेंड हो जाएंगे। और ये एक्सटेंड होने के कारण आज मैंने कंप्लीट मार्केट में पता करने में मुझे क्या पता चला कि धीरे धीरे जो पेंट होते हैं उसके प्राइसेस बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं। इवन इंडिया में जो हमारे सिलेंडर्स होते हैं, कमर्शियल्स में यूज होते हैं ऑयल, उसके प्राइसेस धीरे धीरे बढ़ने स्टार्ट हो गए हैं। एट द सेम टाइम अगर आपने टाइल्स वाइज लगाते हो अपनी किसी भी कंस्ट्रक्शन में तो आपको पता चलेगा कि उसके भी प्राइस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो इंपैक्ट इस कंप्लीट वॉर का अब इंडिया पे भी फील होना स्टार्ट हो रहा है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। आपको भी आने वाले 15 दिन में पता चल जाएगा, अगर 15 दिन के अंदर अंदर ये कंक्लूजन पे नहीं गया तो। ये हो गया पॉइंट। सेकेंड बात करते हैं कि मार्केट के लिए क्या है, स्पेसिफिकली हम बात करें अभी स्पेसिफिकली निफ्टी के लिए कि भाई साहब निफ्टी का क्या बॉटम बन गया है, क्योंकि काफी सारे लोगों को यही लग रहा है। अगर हम फ्राइडे का डेटा देखते तो डेटा में पता चलता है कि भाई साहब फ्राइडे को सबसे ज्यादा पुट सेलिंग हुई है, वो भी रिटेल की तरफ से। आम आदमी को लग रहा है भैया बॉटम बन गया, मैं तो रिटेल आदमी हूं, मैं पुट शॉर्ट करके जाता हूं, मेरे को पैसा मिल जाएगा, क्योंकि फ्राइडे को मार्केट ने बाउंस बैक किया। बट इन रियलिटी अगर हम ऑपरेटर्स की, बड़े प्लेयर्स की बात करें, वो अभी भी पुट सेल नहीं कर रहे, बाय कर रहे हैं। अगर हम एफआईआईस की सेलिंग का डेटा की बात करें तो 80,000 करोड़ के ऊपर का माल वो ऑलरेडी मार्च में बेच चुके हैं। बस ये बचे हुए हैं क्योंकि 1 लाख करोड़ का माल यहां पे जो डीआईआईज है उन्होंने परचेज किया है, इंस्टीट्यूशंस ने परचेज किया है, आपने, हमने परचेज किया है, जिसकी वजह से जो एफआईआई ने माल बेचा है वो सारी की सारी सेलिंग यहां पे एब्जॉर्ब हो गई है। वरना ये इतना स्ट्रॉन्ग डीआईआई नहीं होता आज के दिन तो मार्केट 18,000 पे भी अभी आपको दिख रहा होता और आपको शॉक नहीं होता। अभी तो हुआ ही क्या, टॉप से हम सिर्फ 12% नीचे खड़े निफ्टी के लेवल पे। यहां पे आपको विक्स समझना पड़ेगा। अभी विक्स चल क्या रहा है, अभी विक्स चल रहा है 20 से 22 के आसपास का। हिस्टोरिकली वॉर की सिचुएशन में, कोविड की सिचुएशन में, जब भी मार्केट का एक पैनिक बॉटम बना है उस समय हमने देखा है कि विक्स 30 के ऊपर चले जाता है। विक्स का मतलब क्या होता है, विक्स ये नहीं बताता कि कितना रिस्क है, ये बताता है कि जिस भी साइड में डायरेक्शन में मूव आएगा वो कितना आ सकता है। अभी इससे पहले विक्स चल रहा था 10, मतलब बहुत ही छोटी वॉलेटाइल रेंज बनी हुई थी, यहां पे प्रीमियम्स बहुत लो थे, आप आराम से ऑप्शन बाइंग करके काम कर सकते थे, कोई दिक्कत की बात नहीं थी। 20 से 22 के बीच में ऑप्शन सेलिंग आप यहां के लिए अट्रैक्टिव हो जाएगा, वर्टिकल क्रेडिट की स्ट्रेटेजी अट्रैक्टिव हो जाएगी। 30 के ऊपर तबाही वाला सिचुएशन होता है कि भाई साहब कुछ भी हो रहा है मार्केट में। अभी अगर 20 चल रहा है, 23,000 अभी मार्केट है, तो मतलब एक साल में 4600 पॉइंट्स ऊपर या फिर 4600 पॉइंट्स नीचे जाने का विक्स रेंज बता रहा है कि इतना मार्केट ऊपर या फिर नीचे आ सकता है। इसी को मंथली बेसिस पे अगर हम डिवाइड कर दे तो 12 मंथ्स होते हैं, उसका अंडर रूट निकालते तो 3.46 आता है।
20 को 3.46 से करेंगे तो 5.78% एक महीने की रेंज है। इसको जब आप मल्टीप्लाई कर दोगे अभी निफ्टी के प्राइस से 23,000, तो आपको 1300 पॉइंट के आसपास की रेंज मिल जाएगी। एक महीने में निफ्टी 1300 पॉइंट ऊपर या फिर 1300 पॉइंट नीचे जा सकता है, यह विक्स बता रहा है। पैनिक की सिचुएशन कब होती है? सब लोग कहते हैं कि जिस समय ब्लड हो स्ट्रीट पे उस समय रैंडम बाइंग करनी चाहिए आपको, बाय व्हेन एवरीवन इज फियरफुल। अभी सबसे पहले रिटेल फियरफुल नहीं है। जो लमसम की बात कर रहा है ना कि हम सीधा इक्विटी में अंधाधुंध लमसम मार देते हैं, उनके लिए मैं बता रहा हूं अभी भी एसआईपी इज द बेस्ट सिनेरियो। देखिए अभी के मार्केट में आप एसआईपी कर रहे हैं, वेरी गुड, आपको कंटिन्यू रखनी चाहिए, विश्वास रखना चाहिए। लमसम स्प्रेड आउट करके करना चाहिए या फिर वेट करना चाहिए। एट द सेम टाइम डेट और एसआईएफ अच्छे ऑप्शंस हो जाएंगे आपके लिए इन्वेस्ट करने के लिए। लमसम के लिए जिस समय विक्स 30-35 के ऊपर चले जाए, मार्केट में तबाही मच रही हो, लोग अपनी एसआईपी बंद करवा रहे हो, लोग मुझे गालियां दे रहे हो कि भाई ये क्या म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हो, इससे अच्छा तो हम एफडी कर देते, उस समय होता है मार्केट में लमसम करने का मौका। अभी मुझे भी वो फील नहीं हो रहा। जब भी मेरी किसी इन्वेस्टर से बात होती है अभी ऑफ लेटली, हर आदमी ये बोलता है कि कब लमसम करूं भैया, आप तो ये बताओ, कोविड का मौका मेरा छूटा था, अब नहीं छूटना चाहिए। मतलब एवरीवन इज रेडी, एवरीवन इज हैप्पी की मार्केट टूट रहा है, एवरीवन इज सेटिस्फाइड की मार्केट टूट रहा है। थोड़ा थोड़ा डिससेटिस्फैक्शन होना स्टार्ट हुआ है पर मेजर डिससेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हेवी लमसम्स में आपको टाइम है। लमसम्स करने हैं तो स्प्रेड आउट करना चाहिए एटलीस्ट 4 महीने में और फिर करना चाहिए, वरना लेवल्स वाइज कि 23,000 पे मैंने 20% डाल दिया, 22,000 पे 20% डाल दिया, 20,000 पे 40% डाल दिया या 45% डाल दिया, क्योंकि 20,000 पे एक्चुअली मेजर आ जाएगा, और 19,000 भी बाई चांस गया तब भी मैंने 20% डाल दिया। लेवल्स वाइज अपने लमसम्स को स्प्रेड आउट करके धीरे धीरे बिना कोई एंजाइटी के करना बेटर होता है। बाय द वे अगर आप चाहते हो यहां पे कहीं पे भी इन्वेस्ट करना, डिस्क्रिप्शन को चेकआउट करिएगा, वहां पे आपको एक फॉर्म मिल जाएगा, फॉर्म को भर दीजिएगा, हमारी टीम आपसे कनेक्ट कर देगी। ऑल ओवर इंडिया आप कहीं पे भी हो, ऑल ओवर द वर्ल्ड आप कहीं पे भी हो, प्रॉपर आपको गाइड करके मदद करेगी। ये हो गया मार्केट का एनालिसिस। नेक्स्ट वीक का अगर मैं शॉर्ट में एनालिसिस करने की बात करूं तो ओपनिंग ऑफ द वीक में जो डेटा बता रहा है एफआईज का, वो ये बता रहा है कि मार्केट में जो रिटेलर्स है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव पॉजिटिव साइड में खड़ा है। तो मार्केट का ओपनिंग में बहुत ज्यादा अच्छा होने की उम्मीद लग नहीं रही है। पर एट द सेम टाइम अगर मार्केट ओपनिंग में थोड़ा टूट जाता है तो इवेंचुअली मार्केट अपने बेसिस के बहुत क्लोज आ रहा है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट रेंज के पास आता जा रहा है, 22,500 22,700 इस रेंज पे काफी सारे बैक टू बैक सपोर्ट्स है। अगर वो सपोर्ट पे जाता है तो एक डेड कैट बाउंस के लिए वापस से मार्केट रेडी हो जाता है। तो ऐसा लग रहा है कि नेक्स्ट वीक आपके लिए एक रेंज वाली हो सकती है, जिसके लिए आपको दोनों साइड के मूव मिलेंगे, बहुत ज्यादा ओवर ट्रेडिंग करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आपको मार्केट में काम करना होता है वो भी ऑप्शंस में, तो वर्टिकल क्रेडिट की स्ट्रैटेजी आपके लिए बेस्ट हो जाती है, क्योंकि यहां पे आपका फिक्स भी हो जाएगा कि आपको क्या मिलना है, प्लस आपको टाइम भी मिल जाएगा। सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ में आ गए तो वर्टिकल क्रेडिट की स्ट्रैटेजी आपके लिए इंटरेस्टिंग हो सकती है, जो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। फाइनली बात करते हैं हम गोल्ड की। देखिए हो क्या रहा है, हर आदमी ये मान चुका है कि पिछले साल गोल्ड ने 70% के रिटर्न्स दिए, तो हमें 70% के रिटर्न्स की वजह से सिर्फ बाय का ही ट्रेड करना है गोल्ड में। अगर आप सबसे पहले गोल्ड में ट्रेड करना चाहते हो तो ट्रेड करने के लिए आपको डेल्टा एक्सचेंज इंडिया पे अकाउंट आप खुला सकते हो। वहां पे आपको 50x तक का लेवरेज मिल जाता है। मैं कहता हूं 5 गुना लीजिए, बहुत होता है। वहां पे जाके आप आराम से ट्रेड कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में, मैंने एक फॉर्म भी दे रखा है, अगर आपने हमारे लिंक से अकाउंट खुला है तो उस फॉर्म को भी भर दीजिएगा, एडिशनल चीज आपको पता लग जाएगी, वहां पे हम हेल्प करते हैं आपकी। तो यहां पे अगर गोल्ड में आपको ट्रेडिंग करनी है, क्योंकि अभी इंडिया में जितना क्रेज बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग का था उतना ही क्रेज अब गोल्ड की ट्रेडिंग का भी आ रहा है। आप चाहते हो कि मैं गोल्ड की ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी भी यहां पे आपके साथ डिस्कस करूं तो कमेंट कर दीजिएगा। हम नेक्स्ट वीक में कुछ स्ट्रैटेजी वाले वीडियोस भी बनाने की कोशिश करेंगे। पर अगर गोल्ड में आप ट्रेड करना चाहते हो तो आपके पास ये ऑप्शन हो गया, बाय और सेल बोथ साइड की ट्रेड के लिए विद स्टॉप लॉस आपको काम करना आता है तब तो ठीक है, वरना गोल्ड में आपकी एसआईपी चल रही है, वेल एंड गुड। बहुत ज्यादा एग्रेसिव होना कि इमीडिएटली लाइफ टाइम हाई टूट जाएगा नहीं लग रहा है, बिकॉज अगर हम 10 साल का रोलिंग रिटर्न्स का एवरेज देखते हैं तो गोल्ड और सिल्वर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में खड़े हैं। क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में खड़े, ऑलरेडी बहुत अच्छे रिटर्न्स दे चुके, थोड़ा मीन रिविजन का टाइम चल रहा है, इसलिए इवन आफ्टर दी वॉर यहां पे बहुत मूव नहीं दिख रहा है। लोग इसका कुछ भी बहाना दे दे कि भाई इंटरेस्ट रेट नहीं कट रही है, या फिर यहां पे बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन हो रहा है, लोग अपना सेफ हेवन से पैसा बुक कर रहे हैं ताकि थोड़ा तो पैसा आ सके कैश में, वॉर के सिनेरियो पे सबको कैश चाहिए होता है, कोई भी रीजन दे दे। पर अभी इमीडिएटली यहां पे गोल्ड में कोई बड़ा पॉजिटिव मूव नहीं पता। पर डेड कैट बाउंस के लिए वो कहते हैं ना कि मरी हुई डेड कैट, निफ्टी हो चाहे गोल्ड हो चाहे सिल्वर हो,
तीनों की तीनों एसेट क्लास में क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा कैपिटलाइजेशन हो चुका है ऑन द नेगेटिव साइड, बहुत ज्यादा अति हो चुकी है। तो बीच बीच में 2.5 दिन के डेड कैंड के बाउंस आ सकते हैं। उस डेड कैंड बाउंस को यह समझ लेना कि मार्केट नया हाई बनाने वाला है। थोड़ा समझ के, थोड़ा ध्यान से हम रैली की भी बात करेंगे, पर जिस समय निफ्टी 200 डे मूविंग एवरेज क्रॉस कर रहा होगा या 200 डे मूविंग एवरेज को 200 ईएमए को क्लेम कर रहा होगा, फिर मैं कहूंगा कि हाँ यार, अब हमें अगर मोमेंटम में काम करना है तो फिर हम मोमेंटम में, चाहे वो स्टॉक्स में हो चाहे वो इंडेक्स में हो, मोमेंटम पे हम फोकस कर सकते हैं। वरना रैंडमली पॉजिटिव होना इन अ नेगेटिव मार्केट कैन बी हार्मफुल। ध्यान रखिएगा इस बात को। अगर आपको ये वॉर रिलेटेड रेगुलरली अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। सारे इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन में, एक हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, उसको प्लीज ज्वाइन करिएगा। वहां पे कई बार क्या होता है, हम वीडियो नहीं बना पाते तो मैं वहां पे आपके लिए अपडेट कर देता हूं। हैप्पी लर्निंग एंड आई विल सी यू वेरी सून। फ्रॉड चैनल से बच के रहिएगा, ओरिजिनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में। सी यू वेरी सून।